तो यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्याओं का हम लोग दशमलव प्रसार देख रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है शांत और दूसरा जो होता है अशांत। अशांत, एक शांत दशमलव प्रसार होता है और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार को अनवसानी भी कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, तो आप देखेंगे जो है परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, एक शांत दशमलव प्रसार होता है, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार होता है। और अशांत दशमलव प्रसार को अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं। क्लियर? तो कौन सी संख्या को, कौन सा ऐसा परिमेय संख्या होगा जिसको हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे और कौन परिमेय संख्या होगा जिसको अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे? चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं? तो कहा जाता है कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याएं जिनमें P में Q का भाग देने पर अंत में शेषफल शून्य प्राप्त है, तो वे दशमलव संख्याएं जो है शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग शांत दशमलव प्रसार पहले पढ़ रहे हैं। शांत दशमलव प्रसार हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार कह रहा है कि जैसे परिमेय संख्या जो होता है आपका किस फॉर्म में होता है? P/Q के रूप में होता है। तो जब हम Q का भाग P में देंगे और आपका जो है शेषफल कितना आ जाए? शेषफल अगर 0 आ जाए तो वैसा परिमेय संख्या आपका क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है, चलिए देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक संख्या ले रहे हैं 33/8। ध्यान दीजिएगा, यह 33/8 जो है P/Q के रूप में है। ये आपका जो है P/Q के रूप में है कि नहीं? P/Q रूप में है। क्लियर? अब इसको Q से P में भाग देना है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33/8 लिख सकते हैं। तो हम 8 से हम भाग किस में देंगे? 33 में भाग देंगे। ठीक है, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम समझेंगे 33/8 जो है ऐसा परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर? तो चलिए भाग देते हैं। तो 33 में 8 चौका कितना लगेगा? 32। माइनस करेंगे 1 नहीं लगेगा, फिर दशमलव देंगे, 0 देंगे, फिर 2 एक मरतबा में लगेगा 8, माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 8 3 24, तो 8 दूना 16 आएगा, माइनस करेंगे, है ना? यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 8 पंचे 40। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे आपका जो है शेषफल भाग देने पर शेषफल कितना आया? आपका शेषफल आ गया 0। देख रहे हैं, 0 आ गया। तो जब हमें Q से P में भाग दिए तो शेषफल 0 आ गया। कहने का मतलब है यह जो है आपका भागफल जो है यह क्या है? दशमलव प्रसार है। कैसा संख्या है? इसका यह दशमलव प्रसार है। तो आपसे अगर तो 33/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अगर ऐसा लिखना हो 33/8 का दशमलव प्रसार आपका हो जाएगा 4.125। ये आपका हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे भाग नहीं लगेगा, यह शांत हो गया।
इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो 33/8 कैसा परिमेय संख्या है, तो यह जो परिमेय संख्या है शांत दशमलव प्रसार संख्या है। कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है यह परिमेय संख्या। क्लियर। तो चलिए नोट कीजिए, एक दो और एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 17/25। 17/25 ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि 17 में हमें भाग देना है किससे, 25 से। 17 में हम लोग भाग देंगे 25 से। तो चलिए भाग दे करके देखते हैं। जब आप 25 से 17 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, 0 दे करके दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पे एक शून्य देंगे। तो 25 छक्का कितना होता है, 150, 150 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। यहाँ पे एक शून्य देंगे तो 25 चौका कितना हो गया, 200। 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। 25 अट्ठे जो है आपका 200 हो जाएगा। अब 200 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो वह संख्या कैसा संख्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाता है। तो अगर आपसे 17/25 का दशमलव प्रसार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.68 जो है 17/25 का दशमलव प्रसार है। और यह 17/25 जो है आपका कैसा संख्या है, तो शांत दशमलव प्रसार संख्या है। कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है, 17/25 है ना। तो चलिए नोट कीजिए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 12/20 है ना। तो 12/20 का मतलब क्या हो गया कि 12 में हमें भाग देना है, कैसे, 12 में हमें भाग देना है 20 से। तो 20 से हम 12 में भाग दे रहे हैं, तो भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो एक 0 देंगे और दशमलव देंगे और यहाँ पे एक शून्य दे देंगे। तो अब कै मरतब में लगेगा, देख लीजिए। 6 दूना कितना होता है, 12। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है 6 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो शेष फल आपका आया है, यह शेष फल 0 आया है। इसीलिए जो है 12/20 जो है आपका कैसा संख्या है, यह 12/20 जो है आपका शांत दशमलव प्रसार संख्या है। शांत दशमलव प्रसार संख्या है। क्लियर। और 12/20 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो 12/20 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.6। तो इस तरह से आप समझ गए कि शांत दशमलव प्रसार संख्या किसको कहते हैं, जब कोई परिमेय संख्या दिया रहता है और हर से अंश में भाग देते हैं और शेषफल आपका 0 आ जाता है, तो उस परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार संख्या है। क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के उदाहरण, है ना। तो अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अब हम ले रहे हैं 17/6। तो अभी हमें क्या कहे थे, शांत दशमलव प्रसार के लिए, कहे थे कि हर से जब अंश में भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार संख्या, है ना। अब अशांत दशमलव प्रसार संख्या किसको कहेंगे, जब हर से आप अंश में भाग दीजिएगा और उसका शेषफल 0 नहीं आएगा,
तो वैसा संख्या क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए भाग दे करके देखते हैं। तो यहाँ पे 17 को हम 17 भागा हम 6 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग 6 से भाग देने वाले हैं 17 में। क्लियर? तो लगेगा 6 दूना 12 और यह माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे। तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। तो 6 अट्ठे जो है आपका कितना लगा? 48। माइनस करेंगे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब नहीं लगेगा तो फिर एक शून्य बैठाएंगे, फिर क्या गया? 20। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। यहाँ 18 करेंगे, माइनस करेंगे, फिर 2 आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं 2 आ गया। तो 2 में फिर नहीं भाग लेगा तो फिर एक 0 बैठाएंगे। अब फिर 6 दूना 12, 6 तिरी 18, फिर आप माइनस करेंगे तो फिर 2 आ गया। तो इस तरह से तो ये 2 आता ही रहेगा और इस तरह से जो है आपका 3 से भाग लगता ही रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह जो संख्या है 17/6 यह खत्म ही नहीं हो रहा है, यह इसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा और हमेशा जो है 2 आएगा और 3 मरतबे में लगता रहेगा। तो ये बार बार रिपीट कौन सा संख्या हो रहा है? 3 का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे संख्या का जो है यह जो संख्या कैसा संख्या है? अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। कैसा संख्या है? अशांत, क्योंकि यह शांत नहीं हो रहा है, कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। तो यह कैसा संख्या है? अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। तो यहीं पे अगर यह 17/6 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा? तो 2.833 ... इस तरह से अनंत तक लिखाएगा, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.83 के ऊपर में हम लोग बार बार यह 3 आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर में हम ऐसा रेखा दे देते हैं। तो इसको कहते हैं 3 के ऊपर बार कहते हैं, या 3 के ऊपर बंदनी रेखा भी इसको कहते हैं। इसको बार भी कहते हैं और इसको बंदनी रेखा भी कहते हैं। क्लियर? तो 17/6 का यह हो गया आपका दशमलव प्रसार। कहने का मतलब 3 पर बार जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि 3 का केवल रिपीटेशन है। अगर 8 पे और 3 पर दोनों पे रहता बार तो 8 का रिपीटेशन रहता। आई होप इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपने क्या देखा कि अशांत दशमलव प्रसार संख्या उसको कहते हैं जब हम कोई परिमेय संख्या दिया रहता है तो हर से अंश में भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है, तब जो संख्या कहलाता है कैसा संख्या कहलाता है? अशांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाता है। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं अशांत दशमलव प्रसार का। तो 77/210 ले रहे हैं। 77 कितना ले रहे हैं? 210। तो देखिए यह कटने वाला है तो पहले इसको काट दीजिए, है ना। तो 7 से कटेगा, 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 और 7 तिरी 21, तो कितना हो जाएगा? 11/30 हो गया। अब 11/30 का मतलब क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 11 भागा हम लिख सकते हैं 30, है ना। तो अब 30 से हम लोग क्या करेंगे? 30 से जो है आपको 11 में भाग देंगे, नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे और एक दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 बैठाएंगे। समझिएगा बात को। अब जो है कितना मरतबे में लगेगा? अब जो है 3/3 9, 3 मरतबे में लगेगा, 3/3 9, तो कितना हो जाएगा? 90। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। फिर नहीं लगेगा तो एक दशमलव 0 बैठाएंगे तो 200 हो जाएगा। फिर जो है 36 कितना हो जाएगा? 18, तो 6 मरतबे में 18 लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो फिर 20 आ गया। अब यहाँ भी 20 आया था और यहाँ भी 20 आया है। फिर जो है एक 0 देंगे तो 200 हो जाएगा। फिर 6 मरतबे में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो फिर एक यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा? 20। तो इस तरह से 20 का यह रिपीटेशन होता ही रहेगा और यहाँ पे 6 का रिपीटेशन हमेशा होता ही रहेगा, है ना। तो यह जो संख्या आप देख रहे हैं 77/210 जो है कैसा परिमेय संख्या है? अशांत दशमलव प्रसार का है। क्यों?
क्योंकि हर से जब अंश में हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आने का नाम नहीं ले रहा है और कभी नहीं आएगा। इस तरह से 6 मरतबे में आपका भाग लगता ही रहेगा और आपका पेज खत्म हो जाएगा, फिर भी जो है यह खत्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो संख्या होंगे परिमेय संख्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार संख्या कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसा संख्या जो या तो खुद से कटे या एक से कटे, किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, नहीं तो रूढ़ संख्या कहते हैं। दोनों एक ही है ना। और वे संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वे क्या कहलाएंगे, वह आपका अभाज्य संख्या होगा। एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा स्वयं वह खुद होगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए। अभाज्य संख्या के बारे में हमने क्या कहा कि ऐसा संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहेंगे। या इसी को ऐसा भी बदल के कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक हो व स्वयं हो, मतलब खुद अपने हो, उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है, पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 5, है ना। कह रहा है 5 के केवल 2 गुणनखंड है। इस 5 को देखिएगा तो इसका कितना गुणनखंड है, 5 का कितना गुणनखंड है, तो 5 के जो है 5 के केवल 2 गुणनखंड है। 5 के केवल 2 गुणनखंड है। 5 के कितने गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड है। तो कौन कौन सा 5 का गुणनखंड है, तो देखिए अब यह जो है यह परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या है कि नहीं, कैसे परिमेय संख्या है, तो इस 5 को अगर 5/1 लिख दे तो भी यह परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं, तो P/Q के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 का 2 गुणनखंड कौन कौन सा है। तो देखिए 5 में हम भाग देंगे कितना से, 1 से, तो 5 मरतबा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 गुणनखंड कौन हुआ, 1 हुआ, 1 कट गया, है ना, हुआ कि नहीं। दूसरा 5 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना मरतबा मिलेगा, 1 मरतबा मिलेगा। तो आपने क्या देखा, इस 5 को जो है एक बार हम 1 से भाग दिए और दूसरी बार 5 से भाग दिए इस 5 को, है ना। यहाँ पे 1 से भाग दिया और यहाँ पे 5 से भाग दिए। तो 1 से भाग दिए तो 5 मरतबे में कटा और 5 से भाग दिए तो 1 मरतबे में कटा। और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इस 5 को काट दे, है ना। तो यहाँ पे इसका 1 गुणनखंड आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1 हो रहा है और दूसरा 5 हो रहा है ना। तो ऐसा संख्या को जो है क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। है ना, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। एक और उदाहरण हम देखते हैं दूसरा में। मान लिया जाए 13 जो है, 13 कैसा है, 13 भी जो है आपका अभाज्य संख्या है या रूट संख्या इसको कह सकते हैं। क्लियर। कैसे, तो देखिए 13 में आप मान लिया जाए 13 में कैसे भाग लेगा, तो 1 से लगेगा तो कितना मरतबा में लगेगा, 13 मरतबा में लगेगा। और 13 में कैसे भाग लगेगा, तो 13 में केवल 13 से खुद से भाग लगेगा, कितना मरतबा में, 1 मरतबा में लगेगा। तो 13 का भी जो है यह आप देख रहे हैं 1 गुणनखंड है और केवल कौन सा गुणनखंड है, 13 खुद अपने आप है गुणनखंड। तो यहाँ पे गुणनखंड की बात किया जाए तो 1 है और दूसरा गुणनखंड इसका क्या है, 13 है। यह 13 इसका गुणनखंड है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है 5 और 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है।
क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ से आपका एक नंबरी पूछ सकता है। तो क्या पूछ सकता है सो देखिए, एक जो है न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? एक का दो गुणनखंड नहीं है, केवल एक खुद गुणनखंड है उसका, है ना। इसीलिए एक को न अभाज्य संख्या कहते हैं और न ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन हो गया? पहला अभाज्य संख्या 2, और कौन हो जाएगा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... और भी बहुत सारा होगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए, है ना, छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो उसका कोई अंत नहीं है ना। लेकिन एक नंबरी में आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दिया रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ पे एक टिक मत मारिएगा। कौन होगा? 2 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए और एक का 2 गुणनखंड नहीं है। एक खुद अपने आप में गुणनखंड है और कोई दूसरा नहीं है। ऐसा संख्या होना चाहिए जिसका कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक खुद होना चाहिए और दूसरा एक होना चाहिए, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।